क्या आपने सोचा है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की क्यों हैं? आखिर कैसे इस मंदिर में बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता? आखिर क्या है मूर्ति में धड़कते भगवान श्री कृष्ण के दिल का सच? क्या सच में श्री कृष्ण का दिल इन मूर्तियों में से एक में है? अगर हाँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी का दिल हजारों साल से जस का तस है, खराब नहीं हुआ? चलिए आपको बताते हैं आज श्री कृष्ण के धड़कते दिल का सच। दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में 10 लाख से भी ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आस्था के लिए जाने जाते हैं तो कुछ रहस्यों के लिए। ऐसा ही एक रहस्यों से भरा मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, जो उड़ीसा राज्य के सबसे प्राचीन और पवित्र शहर पुरी में स्थित है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की विशाल यात्रा इस मंदिर से निकाली जाती है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि इस मंदिर को चमत्कार और रहस्यों से भरपूर माना जाता है। आज भले ही हम 21वीं सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े रहस्य हमें अब भी प्राचीन समय में झांकने पर मजबूर कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में रखी लकड़ी की मूर्ति में धड़क रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस मंदिर में मूर्तियां लकड़ी की क्यों हैं, जबकि बाकी मंदिरों में तो तांबे, लोहे, जस्ता, पीतल, सिल्वर, गोल्ड या दूसरे मेटल्स या फिर मिट्टी की बनी होती हैं, लेकिन सिर्फ इसी मंदिर में लकड़ी की मूर्ति? वेल, इसका जवाब हम आपको इत्मीनान से देंगे। पहले जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य। जगन्नाथ का मतलब आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन शायद आप में से 20% ही लोग ऐसे होंगे जिनको जगन्नाथ का असली मतलब पता हो। वेल, कोई नहीं, अब हम बता देते हैं कि जगन्नाथ का मतलब क्या होता है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता। मंदिर का निर्माण, जैसा कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, ये काफी प्राचीन है, तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि इस मंदिर के निर्माण के बारे में क्या कहा जाता है। इसे सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। वह इस मंदिर के बारे में महाभारत में वर्ण पर्व में भी जिक्र मिलता है। इसके बाद ये मंदिर कई बार नष्ट हुआ, इसलिए टाइम टू टाइम इसे रिनोवेट कराया जाता रहा, और आज की तारीख में जो विशाल मंदिर हम देखते हैं, ऐसे 7वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि 1174 में ओडिशा के शासक अनंग भीमदेव ने इसको फिर से बनवाया था। वहीं मुख्य मंदिर के आसपास तकरीबन 30 छोटे बड़े मंदिर भी हैं। सुदर्शन चक्र, चलिए अब आपको इस मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र के बारे में बताते हैं। इस सुदर्शन चक्र की एक बहुत ही बड़ी खासियत है, और वो ये है कि आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो जाए और जहां से भी आप इसको देखेंगे, आपको इसका फ्रंट अपने सामने ही दिखाई देता है। तो है ना कमाल। विपरीत दिशा में लहराता झंडा, हवा जिस दिशा में होती है, झंडा छोटा हो या बड़ा, उसी दिशा में लहराता है। क्यों, सही कहा ना? लेकिन आपकी इसी सही बात को झुटलाता है जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा, क्योंकि ये हमेशा हवा के ऑपोजिट साइड में लहराता है, और इस झंडे को रोजाना बदला जाता है। मंदिर के एक पुजारी का काम ही है इस झंडे को बदलना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी रीजन से अगर ये झंडा एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर शायद अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आपको हैरानी होगी, लेकिन इस झंडे को बदलने के लिए पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है। जी हाँ, उल्टा। पक्षियों का रहस्य, दोस्तों, किसी भी तरह की इमारत हो, उस पर कहीं न कहीं पक्षी बैठ ही जाते हैं, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से न ही कोई कभी पक्षी उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर से एरोप्लेन या हवाई जहाज के उड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। रसोई, इस मंदिर में एक ऐसा रसोई भी है जिसके बारे में हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ जब प्रसाद तैयार किया जाता है तो 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं, इनमें प्रसाद को पकाकर तैयार किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर रखे दूसरे बर्तन, फिर तीसरे में, इस तरह से सबसे नीचे, और फिर आग पर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे आखिर में तैयार होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे लोग हजारों की संख्या में आ जाएं या लाखों की संख्या में। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद हो जाता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा बता दें कि इस मंदिर का किचन दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोई और 300 हेल्पर काम करते हैं, तब कहीं जाकर हजारों लोगों के रोजाना प्रसाद तैयार किया जाता है। नहीं दिखती मंदिर की परछाई, ये मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है। वहीं इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 214 फीट ऊंचा है। अब जाहिर है कि इतना ऊंचा मंदिर है तो परछाई भी बननी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की परछाई बनना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के मंदिर के शिखर की छाया, यानी कि मुख्य गुंबद की छाया, दिन के किसी भी समय हमेशा अदृश्य रहती है, फिर चाहे कितने भी धूप क्यों ना हो। सिंह द्वार, मंदिर के अंदर एक सिंह द्वार मौजूद है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप इस मंदिर के बाहर हैं, तब तक आपको समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती रहेंगी, लेकिन जैसे ही आपने सिंह द्वार के अंदर कदम रख दिया, वैसे ही आपको समुद्र की लहरों की आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही माना जाता है। चलिए अब आपको जगन्नाथपुरी मंदिर में मौजूद लकड़ियों की मूर्ति और श्री कृष्ण के धड़कते दिल का राज बताते हैं। लेकिन ये राज जाने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो भी कर दीजिए। दोस्तों, यूजुअली मंदिर में मूर्तियां पत्थर या मेटल की बनी होती हैं। छोटा मंदिर है तो मिट्टी से भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी और लकड़ी से बनी मूर्तियों को रखा गया है। ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियों को एक बार स्थापित करने के बाद जब वो खंडित हो जाती है तभी उन्हें बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में स्थित इन 3 मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। लेकिन इन्हें यूं ही नहीं बदला जाता, बल्कि इन मूर्तियों को बदलने से पहले पूरे शहर की लाइट को गुल कर दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ का सख्त पहरा रहता है, और पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर ग्लव्स देकर उन्हें मूर्तियों को बदलने के लिए भेजा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से एक मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी की नजर इस
इस दिल पर पड़ गई तो शायद वो जिंदा ही नहीं रहेगा। पुजारियों ने भी जब इस दिल को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे हाथ पर कोई खरगोश उछल रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो। और पुजारियों की बातों से और कुछ किस्से कहानियों से ही लोगों को पता चला कि इन मूर्तियों में से एक में भगवान कृष्ण का दिल है। लेकिन अगर आप किस्से कहानियों को ध्यान से सुना होगा कि इस दिल को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। अब लॉजिकली भी अगर आप सोचें तो ये कम पॉसिबल है कि 5000 साल तक किसी का दिल सही सलामत रहे। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल ह्यूमन फ्लैश यानी कि मांसपेशियों से नहीं बल्कि मेटल से बना होगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था सिवाय उनके दिल के। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनका दिल मांसपेशियों का नहीं बल्कि मेटल का बना हुआ होगा, जो दिव्य होगा क्योंकि श्री कृष्ण आम इंसान नहीं थे बल्कि वो भगवान थे, इस सृष्टि के पालनहार। अब मूर्तियों को बदलने वाली बात करें तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो भगवान श्री कृष्ण का दिल या डिवाइस है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक एनर्जी रिलीज करता है, जिस वजह से लकड़ियों के जिस चैम्बर में इसे रखा जाता है वो खराब हो जाता है। इसलिए 12 साल बाद इसे बदल दिया जाता है। लाइट की बात करें तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये ब्रह्म पदार्थ बीते 5000 सालों से लगातार वाइब्रेट हो रहा है, लगातार धड़क रहा है, और क्योंकि यह खास एनर्जी रिलीज करता है जिस वजह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पर असर पड़ता है या एक्टिवेट हो सकता है। इसलिए शहर की लाइट्स को बंद किया गया होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब पहली बार रोशनी में इस ब्रह्म पदार्थ को बदला गया होगा तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिससे शहर की लाइट्स को बंद करने के आदेश दिए होंगे। अब बात करें लकड़ी की मूर्ति की तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता है और लकड़ी सबसे अच्छी इंसुलेटर होती है। तो हो सकता है कि पुजारियों को ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली एनर्जी जो तांबा, लोहे या पत्थर की मूर्तियों में प्रवाह होगी उससे बचाने के लिए यहाँ लकड़ी की मूर्तियों को यूज किया गया होगा। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों का अभी तक हमारे पास या खुद वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए ये कह पाना भी बेहद मुश्किल है कि इनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और 4 धाम की यात्रा का भी हिस्सा है। इस मंदिर को साइंटिफिक तरीके से भी कई बार रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन मंदिर के रहस्य आज भी जस के तस हैं। कोई नहीं जानता कि मंदिर में चमत्कार कैसे होते हैं। वैसे दोस्तों आपको इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा।